Recording in progress. So let's start organic chemistry. This is the third section. We have done physical, we have done inorganic. Now we are starting organic और हम उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे chemistry of benzene. और chemistry of benzene में हम सबसे पहले discussion करने जा रहे हैं introduction of benzene. बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. वोलेटिलिटी हाईली वोलेटाइल होता है. इग्निशन टेस्ट position of carbon. It burns with a smoky flame. Because बेंजीन के एंड में ईन आ रहा है. ऐसा नहीं है. Benzene is not an alkene, which is why benzene is more stable than alkene. Benzene undergoes two types of reaction. The first one is called electrophilic. Substitution reaction. And the second one is called addition reaction. और हम वन बाय वन दोनों डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में. लेकिन हमारे लिए इस वक्त इंट्रोडक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर. Let's move on to the next page for its structure.
ओके structure of benzene. बेंजीन हेक्सागोनल रिंग शेप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन हेक्सागोनल रिंग शेप। ऑलराइट, तो अगर वो हेक्सागोनल रिंग शेप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब हमें 6 कार्बन एटम का हेक्सागोनल रिंग शेप बनाना चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है बिकॉज उसका फॉर्मूला C6H6 है, राइट। तो इसका मतलब एक कार्बन के साथ हम एक हाइड्रोजन भी अटैच कर देते हैं। Alright? हम सब जानते हैं कि कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। आप नोट करें, ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये थर्ड। इसका मतलब इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसने बॉन्डिंग नहीं की। सिमिलरली इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसने बॉन्डिंग नहीं की। ये दोनों कार्बन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स साइड वाइज ओवरलैपिंग यूज करके पाई बॉन्ड बना लेंगे। यहां पर भी कार्बन एटम साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा और यहां पर भी कार्बन एटम साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि बेंजीन में पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड वाइज ओवरलैपिंग चीज और नोटिस कि each one in is not right. I mean, is highlights. Actually, double bond हो सारी सारी है. So each Recording in that progress. means कि बेंजीन की ज्योमेट्री होगी प्लेनर, बेंजीन का एंगल होगा 120 डिग्री। एक चीज और भी नोट करने की, और वो ये कि देखें ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। दैट मींस कि बेंजीन एग्जिबिट ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड्स। Exhibits alternate system of pi bonds. Okay, ये जो आपके पास ब्लैक पेन से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है,
इसकी बॉन्ड लेंथ थ्रू आउट द बेंजीन रिंग विल रिमेन सेम, उसमें चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड लेंथ will remain same throughout the benzene ring. हम यहां से एक पॉइंट और कंक्लूड कर सकते हैं, और वो ये है, क्योंकि बेंजीन में ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ बेंजीन exhibits resonance process. सही। रेजोनेंस प्रोसेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेकिन हम उससे पहले इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको काफी डिटेल से A1 केमिस्ट्री में साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल बताया था, तो मैं ऑब्वियसली उसी को दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ, बट थोड़ी सी चेंजेस के साथ, एंड आई होप कि आपको वो चेंजेस समझ में आए। ये देखिए, सही। हम सब जानते हैं कि ये कार्बन एटम है, और इस कार्बन एटम के पास ऑब्वियसली पीजेड ऑर्बिटल होगा, इस कार्बन एटम के पास भी पीजेड ऑर्बिटल होगा, और आप जानते हैं कि ये पीजेड स्ट्रेट वर्टिकल नहीं होता, स्लाइटली टिल्टेड होता है प्रेशर की वजह से। A1 में एक्सप्लेनेशंस दी है मैंने आपको इन सारी रीजंस की। सो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया पाई बॉन्ड। सिमिलरली बस जगह नहीं है इसलिए इस तरह से बना रहा हूं, आपने प्रॉपर बनाया। ठीक है, सो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा। ऑलराइट, और ये भी साइड बाय ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाए। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये स्ट्रक्चर इस तरह से हो, ये जितने डॉट्स हैं ये वन कार्बन वन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। एक पाई बॉन्ड जो है वो आपका यहां बना, एक पाई बॉन्ड जो है वो आपका यहां बना, और एक पाई बॉन्ड जो है वो आपका ये बन रहा है। तो हो गया ना ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड। और इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, और इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2।
सही. So each carbon is sp2 hybridized. Now let's talk about resonance phenomena. And for that, let's move on to the next page. Okay. Third is resonance. What is resonance? Resonance is basically the oscillation of pi bond. Oscillation of pi bond is called resonance. हम इसकी एक और डेफिनेशन भी ले सकते हैं. Delocalization of pi electrons is called resonance. और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में भी दिया है. मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए आप जरा सही से लिखिएगा इसको, ठीक है. मैंने स्ट्रक्चर्स बहुत सारे एक साथ लिख लिए ताकि मैं स्मूथ एक्सप्लेनेशन दे सकूं. देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरस्टैंड करना. ये कार्बन है तुम्हारे पास, और इस कार्बन एटम का ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके पास से चला जाएगा. इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा. ये रहा. होता क्या है, होता ये है कि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट होगा. जब पाई बॉन्ड कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली दिस कार्बन इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड. इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा. ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज. अब ये जो नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देते हैं हम आपको. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले कार्बन एटम का था, जिसको हमने ब्लू पेन से शो किया हुआ था, वो ये रहा. इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने ग्रीन पेन से शो किया हुआ था, वो एज इट इज इस कार्बन के पास ही है, वो कहीं नहीं गया, ये आ गया. एग्री. हमने A1 केमिस्ट्री में पढ़ा था कि अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है. इसका मतलब कार्बन का ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है. तो बॉन्ड बनाते हैं.
ये बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स, आई मीन ये नेगेटिव चार्ज बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो मान लीजिए कि इस तरह से फॉर्म कर दिया इसने बॉन्ड, देखिएगा जरा, ये ऑलरेडी था, ये प्लस चार्ज भी ऑलरेडी था, ये बॉन्ड यहां पर फॉर्म हुआ, ये ऑलरेडी है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के करीब हो गए। एज अ रिजल्ट दीज बॉन्ड विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। उस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट होगा तो अल्टीमेटली दिस कार्बन इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस कार्बन विल रिमेन पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो गया, ये बॉन्ड ऑलरेडी है। एंड अगेन ये जो नेगेटिव चार्जेस में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला होगा जो कि कार्बन का अपना होगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे वाले कार्बन एटम से इसने हासिल किया होगा। क्लियर? अगेन ये नेगेटिव चार्ज यहां पर बॉन्ड बनाएगा, एट द सेम टाइम रिपल्जन मिनिमाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्यों भाई, रिपल्जन क्यों हो रही है, जरा देख लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास ये था बॉन्ड, ये बॉन्ड ऑलरेडी था, ये प्लस एज इट इज, ये बॉन्ड ऑलरेडी। तो जब नेगेटिव चार्ज यहां पर बॉन्ड बनाएगा तो ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के करीब होंगे, जिसकी वजह से इन बॉन्ड्स के दरमियान होगा रिपल्जन। उस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए पाई बॉन्ड कार्बन एटम पे शिफ्ट होगा। जब कार्बन एटम के शिफ्ट होगा तो ये कार्बन आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ये कार्बन ऑलरेडी क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज। ये बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर बॉन्ड बना लेगा। अगेन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना था और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन एटम से हासिल किया था इसने। अब जाहिर सी बात है मुझे तो बेंजीन के नंबर ऑफ बॉन्ड सेटिस्फाई करने, एंड फॉर दैट, और मुझे चार्ज भी रिमूव करना है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बना लेगा इनटू द रिंग। जब बॉन्ड बनाएगा तो सिनेरियो कुछ ये होगा आपके पास। एग्री? आप नोट करें ये थ्री स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, इन तीनों को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि कार्बन एटम पे चार्ज ऑसिलेशन किस पैटर्न पे हो रही है, किस स्टाइल से हो रही है। अगर आपने नोट किया हो कि जब रेजोनेंस स्टार्ट नहीं हुई थी तो पाई बॉन्ड्स की पोजीशन ये थी, जब रेजोनेंस कंप्लीट हो गई तो पाई बॉन्ड की पोजीशन बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। तो इसका मतलब एल्कीन के पाई बॉन्ड फिक्स होते हैं, बेंजीन के पाई बॉन्ड फिक्स नहीं होते। यही वजह है कि बेंजीन इज मोर स्टेबल देन एल्कीन। यही वजह है कि बेंजीन नेवर अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट ऑलवेज अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है बहुत। एक और बात, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, 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 ये यहां शिफ्ट होगा, और ये यहां शिफ्ट होगा। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर्स 24/7 365 डेज एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। अगेन जहां ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर टेक्निकली प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वहां ये भी स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करते। इनफैक्ट ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, और ये जो पाई बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ऑसिलेशन में होते हैं, इसलिए हम उसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। करेक्ट? इसको क्या देते हैं, ऑसिलेशन ऑफ पाई बॉन्ड।
और इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेगा, बाकी कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगेन यहां से एक क्वेश्चन जनरेट होता है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनता है यहां से, आप नोट करें। मैंने यहां कोई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन यूज नहीं की, मैंने यहां कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया, लेकिन क्या रीजन है कि ये बॉन्ड खुद ब खुद शिफ्ट हो गया इस कार्बन एटम पे? वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स थी जिसने इस बॉन्ड को शिफ्ट होने पे मजबूर किया? वो ड्राइविंग फोर्स थी स्टेबिलिटी। बेंजीन को मालूम है कि मेरे पास ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड है, और बेंजीन को ये भी पता होता है बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम अगर मैं अपना पाई बॉन्ड रोटेट करूंगा तो उस रोटेशन की वजह से पूरे के पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर चार्ज ऑसिलेट होगा। चार्ज जितना ज्यादा ऑसिलेट होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए वो ऑटोमेटिकली पाई बॉन्ड खुद ब खुद शिफ्ट हो जाता है, रेजोनेंस में चला जाता है। And because of this, benzene is more stable than alkene.